Hey guys, welcome back to my channel. So today I talk about Constitution Amendment Bill. तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होती है, इसे कौन इंट्रोड्यूस करता है, तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। 368 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज दैट द पार्ट टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ इज़ द पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पार्ट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास ये नहीं। जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं उनके पास ये पार्ट्स नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पार्ट्स मतलब संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कौन इंट्रोड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। चलिए अब देखते हैं कि पार्लियामेंट में कौन इशू करेगा, राज्यसभा या लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हमने मनी बिल में देखा था, लोकसभा के पास ये पावर थी कि वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। ऑर्डिनरी बिल में हमने देखा था कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल की तरह ही काम करती। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इक्वल पार्ट्स इंजॉय करते हैं। किस पर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने बताया शुरुआत में, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होती है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करती है। तो जैसे कि ऑर्डिनरी बिल में ट्रायल रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट इज़ नॉट नेसेसरी, वैसे ही सेम टू सेम बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी प्रेसिडेंट की ट्रायल रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ऑर्डिनरी बिल की तरह जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो होती है उसमें डेट लॉक जब होता है तो जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न नहीं दिया होता है। उसका एक कारण है कि वो क्यों नहीं दिया हुआ है। दोस्तों, जॉइंट सेटिंग का जो प्रोविज़न है वो कभी कभी सरकार को जॉइंट सेटिंग का इसलिए बोलती है कि प्रेसिडेंट से ही कराए। क्यों, उनको अपने जो बिल उसे कैसे ना कैसे किसी भी तरह से पास करवाना है। तो इसलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो B.R. अम्बेडकर ने नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने में कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती हो। वो ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को फेयरली पास होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जब ये बिल पार्लियामेंट को द्वारा पास हो जाएगा, जब हर बिल पास कर दिया जाता है, पार्लियामेंट उसे अच्छी तरह से पास कर देती है, तो वहाँ कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास। तो आप लोग को क्या लगता है कि तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती। चलिए हम आगे देखते हैं कि जब ये बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास हो जाएगा, जब हर बिल पास कर दिया जाता है, पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, तो वो कहा जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को विड्रॉल कर सकते हैं अपनी एसेंट देने से, या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं? फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि उनको अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। यस, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं होता और उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि ही बिल हैव टू गिव्स एज टू एसेंट इट्स बेंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, उनके पास
और कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, इसे स्टेट नहीं या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते स्टेट वगैरह, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल तो पार्लियामेंट के पास भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, पार्लियामेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और स्टेट भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया में स्टेट और यूनियन में यूनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज़ अ कैसे फेडरल स्टेट विथ अ यूनिटरी टीथ। इंडिया का जो झुकाव है वो यूनियन की तरफ ज़्यादा है, तो यही कारण है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होती है उसको सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव। सो दैट ऑल अबाउट टुडे वीडियोज़। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल।